नमस्कार दोस्तों। सोचा हूँ आज की बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन जो फिर से शुरू कर दी गई है और आवेदन करने की नई तिथि आ भी गई है, जो कि 15 जून से है। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक है। तो जो भी नए आवेदक है, जिन लोगों ने एन से ट्रेनिंग किया है और जुलाई 2019 में सीटेट पास किया है, उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर है और उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा उस पर मैं चर्चा करता हूँ। क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट टाइम जब आवेदन दिया गया था तो उस समय भी मैं अभ्यर्थियों को बताया था। और जब अभी तो फॉर्म नहीं आए हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत जल्दी ही जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो रंजीत कुमार सिंह जी है वो वीसी करने वाले हैं सभी डीपीओ से, सभी जिले के डीपीओ से। तो उसके बाद उन लोगों को दिशा निर्देश दिया जाएगा और तब फॉर्म मार्केट में लाए जाएंगे। उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पर जो आपको पोस्ट से कैसे भेजने हैं, कैसे एड्रेस लिखने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना, उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा। फिर भी अभी मतलब आज से ही कौन कौन से तैयारी अभ्यर्थी करे, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। एक योजना के माध्यम से आगे चलना पड़ेगा ताकि समय बचे और परेशानी में भी ना पड़े। सबसे पहले जो भी नए आवेदक है, यानी कि जिन लोगों को आवेदन देना है, वो अपने सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को एकत्रित कर ले, एक जगह कर ले और सभी को फोटोकॉपी करा ले। उसके बाद अपनी कुछ फोटो बनवा ले, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको कम से कम 100 फोटो तो बनवा ही लेना चाहिए। और आप कहाँ कहाँ और कितने जगह फॉर्म भर पा रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। उसके बाद डाक टिकट अभी ही आप ले लें तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में कुछ भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। भीड़ होने के कारण डाक टिकट लेने में परेशानी भी होती है और फिर ये कोरोना का पीरियड भी चल रहा है, इसलिए अभी से ही आप कुछ डाक टिकट भी ले लें। और जो भी आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है उसका फ़ोटोकॉपी करवा लें, अच्छी खासी मात्रा में आप फ़ोटोकॉपी करवा लें। अगर आप 20 जगह फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो कम से कम आप 25 सेट करवा लें। जितना आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं उससे कम से 5 सेट एक्स्ट्रा करवाएं, क्योंकि फॉर्म भरने के क्रम में कभी कभी ऐसा होता है अचानक कि आप भूल गए हो और अचानक याद आ गया तो वहाँ फॉर्म भरना होता है, तो उस समय फिर अफरा तफरी मच जाती है कि फ़ोटोकॉपी करवाओ, फ़ोटो खिंचवाओ, डाक टिकट लो। इसलिए आप 5 सेट एक्स्ट्रा लेकर चले, चाहे वो डाक टिकट हो, फ़ोटो हो या आपका डॉक्यूमेंट हो, उसकी तैयारी आप पहले से एडवांस में करके रखें। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है मैट्रिक का और इंटर का, और जो 6 to 8 वाले हैं वो ग्रेजुएशन का, वो सभी एक जगह कर ले। जैसे मैट्रिक का जो आपका अंक प्रमाण पत्र हुआ और उसका प्रमाण पत्र हुआ, मूल प्रमाण पत्र, छाया प्रति। इंटर का अंक प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट। ट्रेनिंग का अंक प्रमाण पत्र, उसका सर्टिफिकेट। और जो लोग 6 to 8 वाले हैं वो ऑनर्स का अंक प्रमाण पत्र 3rd ईयर में मिलता है, उसका सर्टिफिकेट। और जो लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं, जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं जो EWS में, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय तो लगेगा ही। और जो लोग जनरल कैटेगरी के हो, EWS में नहीं आते हैं, EWS का फ़ायदा नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी कैटेगरी है OBC SC ST, उनको कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय लगाना बहुत ज़रूरी है। इन सारे डॉक्यूमेंट को आप एकत्रित कर ले। सीटेट का अंक प्रमाण पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र उसका जो रिलीज होता है वो, और उसके साथ प्रवेश पत्र। सीटेट का प्रवेश पत्र आप देना ना भूलें, क्योंकि
स्पष्ट कई जिलों के माध्यम से ये दिया गया है, बताया गया है और राज्य की तरफ से ये सूचना आई थी कि सीटेट का अंक प्रमाण जो प्रवेश पत्र वो देना जरूरी है। कुछ लोग तो मैट्रिक इंटर का और ट्रेनिंग का भी प्रवेश पत्र फॉर्म के माध्यम से दे दिया था, लेकिन वो देना ज़रूरी नहीं है। हालांकि वो अपने साथ रखेंगे, कहीं कहीं अगर आप डायरेक्ट अगर जमा करने जा रहे हैं वहाँ पर अगर मांगा जाता है तो आप दे देंगे, उसे अपने साथ रखेंगे, वो सही रहेगा। उसके बाद जो नियोजन इकाई है, कहाँ कहाँ आपको फॉर्म भरना है उसकी आप लिस्ट बना लें। हालांकि NIC की वेबसाइट पे अभी उसे हटा दिया गया हो मेरे ख्याल से, जो पहले डाला गया था जो रिक्ति है, अगर आप चेक कर लेंगे अभी डेट आने दीजिए, 15 तारीख के बाद उसे फिर से पुनः डाल दिया जाएगा। उसकी सूची बना लेंगे कहाँ कहाँ आपको फॉर्म डालना है। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ फॉर्म डाल रहे हैं उसकी सूची अलग से बनाएंगे, आपने कहाँ कहाँ फॉर्म डाला है, 1 to 5 में कहाँ फॉर्म डाला है, 6 to 8 में फॉर्म कहाँ डाला है, उसकी सूची अलग से बना लेंगे। एक और सूची बनाएंगे कि आपने स्पीड पोस्ट कहाँ किया और डायरेक्ट कहाँ जमा किया, ताकि बाद में प्लानिंग करने में आपके लिए सही रहेगा। मेगा सूची कहाँ कहाँ से आप देखें, जहाँ जहाँ आपने फॉर्म भरा था वहीं आप देखेंगे मेगा सूची का जो प्रकाशन करेगी नियोजन इकाई, तो इसलिए लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो भी अभ्यर्थी है जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनके ऊपर भी एक जवाबदेही होगी कि एक ग्रुप के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, कि जहाँ भी काम डिले हो रहा है उन पर दबाव बनाएं, या हमारे राज्य के जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है वो हमेशा लाइव आते रहते हैं फेसबुक पे, तो मास मीडिया के माध्यम से उन तक शिकायत भी की जा सकती है। जो भी नियोजन इकाई है अगर डिले कर रही है, काम नहीं कर रही है समय पर, तो आप एक ट्रेंडिंग बनाएं मैसेज का, उनके मास मीडिया के माध्यम से आप उन तक मैसेज पहुंचाएं। उन्होंने कहा भी है कि आप कंप्लेन करें जहाँ से भी शिकायत आती है, तो इससे क्या होगा, नियोजन इकाइयों पर दबाव बनेगा, वो आपका समय समय पूरा करेगी, ताकि आपका काम इलेक्शन से पहले पूरा हो जाए। इलेक्शन से पहले अगर काम को पूरा करा लिया जाता है, अगर नियोजन इकाई लगभग सारा काम आपका कर देती है, नियुक्ति पत्र अगर आपका मिल जाता है, तो समझिए आप बहुत बड़ा युद्ध जीत लेते हैं। क्योंकि अभी तक यह देखा गया कि जो भी बहाली हुई है, चाहे 13 में हो, 14 में हो, 15 में हो, या अभी भी जो फॉर्म भरे गए हैं, भरवाए गए हैं, उसमें समय पर अभी तक काम पूरा नहीं करवाया गया। नियोजन इकाई कहीं न कहीं डिले कर ही देती है। इसलिए TET CTET जो उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक संघ है उन पर ये भी दबाव रहेगा, कि जिम्मेवारी रहेगी कि वो विभिन्न नियोजन इकाइयों पर जहाँ से डिले काम किया जा रहा है उन पर दबाव बनाकर काम को से पूरा करवाया जाए। क्योंकि काम शुरू होने वाला है जब 15 तारीख से, तो जो काम जहाँ तक जो रोक दिया गया था जिस नियोजन इकाई में, उस काम को आगे करवाया जा सकता है। आप अपने ग्रुप के माध्यम से उसको प्रेशर डलवा सकते हैं, ऐसा हमारे शिक्षा निदेशक ने भी कहा था। तो नियोजन से संबंधित किसी भी तरह की आपको अगर परेशानी है, फॉर्म भरने में दिक्कत होगी अगर 15 तारीख के बाद, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, मैं उसका समाधान करूँगा। तब तक मैं आप सबों से आगे लेना चाहता हूँ।